अस्सलाम टुडेज लेसन नंबर 7 और आज हम क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक एंड ब्यूरोक्रेटिक। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। मतलब कि साइंसी तरीका जो है उसके ज़रिए हम ये चेक करेंगे कि कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए बेहतर तरीके से हम अपनी जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किस किस की हैं जी, इसमें फ्रेडरिक की हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर वर्क एट द बेथलम स्टील कंपनीज मोटिवेटेड हिज इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी. Taylor sought to create a mental evolution among both workers and managers by defining clear guidelines for improving production efficiency. He defined 4 principles of management. मतलब जो टेलर है उसने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं और उसने कहा कि किस तरह से एफिशिएंसी जो है वो आ सकती है. His pig iron experiment is probably the most widely cited example of scientific management. Using his principle of scientific management, Taylor was able to define the one best way for doing each job. मतलब उसने हर जॉब के लिए एक वन बेस्ट वे डिफाइन किया. Overall, Taylor achieved consistent improvement in productivity in the range of 200%. मतलब 200% उसने productivity increase की थी. He affirmed the role of managers to plan and control and of workers to perform as they were instructed. फ्रेडरिक जो टेलर है वो फर्स्ट नेशनली नॉन मैनेजमेंट थिंकर है. इस टेलरिज्म और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है एक मेजर कंट्रीब्यूशन है टू बिजनेस ऑपरेशन एज वी नो देम टुडे. The overview of his studies is given below. Taylor developed scientific management to counter the problem of solidarity by workers deliberately working below full capacity. टेलर जो है उसने पार्टनर किया द टाइम एंड मोशन स्टडी वेयर बाय अ वर्क टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स वेरियस मोशंस. मतलब एक असाइनमेंट है उसको डिफरेंट तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. इट इज़ इम्प्रूव बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस. और डिफरेंट जो अननेसेसरी मोशंस है उसको इसने कहा कि एलिमिनेट कर दिया जाए तो टाइम सेव होगा और एनर्जी सेव होगी. देन द मोशंस टाइम टू डिटरमिन ऑप्टिमल डेली प्रोडक्शन. Through his 4 principles of scientific management, Taylor advocated scientific study of the task to find the best work method rather than relying on traditional method handed down from one worker to another. मतलब कि एक से दूसरे वर्कर के पास जो ट्रेडिशनल जो चल रहा है तरीका काम करने का उसकी बजाय उसने नए तरीके जो निकाले हैं. Taylor successfully implemented his theory at Bethlehem Steel in 2 famous studies involving shoveling and pig iron handling. मतलब ये जो 2 तरह के काम हैं, पिग आयरन हैंडलिंग और शॉवलिंग, इसमें उसने अपनी इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया. Although real and imagined abuses or misuses of scientific management occurred, Taylor strong support of science and his redefining the role of manager remained his primarily contribution to management theory. मतलब डिफरेंट तरह के लोगों ने इसके ऊपर इसको अब्यूज़ भी किया इस थ्योरी को, लेकिन जो है इसका एक बहुत अहम रोल है. टेलर के 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं जी? स्टडी ईच पार्ट ऑफ द टास्क साइंटिफिकली. मतलब जो भी आपको टास्क दिया आपने इसके ईच पार्ट को जो है वो साइंटिफिकली स्टडी करना है. एंड डेवलप अ वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म इट. और आपने एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना है कि इसको किस तरह से कर सकते हैं. केयरफुली सेलेक्ट वर्कर. आपने केयरफुली वर्कर सेलेक्ट करने हैं कि कौन से बंदे आपको रखने चाहिए, कौन से बंदे ये काम कर सकते हैं. एंड ट्रेन देम टू परफॉर्म अ टास्क ड्यूरिंग यूजिंग साइंटिफिकली डेवलप्ड मेथड. और उनको ट्रेनिंग भी देनी है. आपने पहले उनको सेलेक्ट करना है फिर ट्रेन करना है. कोऑपरेट फुली विद वर्कर्स टू इंश्योर द यूज़ अ प्रॉपर मेथड. इसके अलावा उनके साथ कोऑपरेशन भी आपने करनी है. वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग वर्क मेथड यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क अकॉर्डिंगली. मतलब आपने डिवाइड करना है वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ताकि वो ईजीली इसको जो है वो कर सकें. फ्रैंक एंड लिनन गिलबर्ट रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट है जी फ्रैंक एंड लीलन जो गिलबर्ट है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1868 से 1924 एंड 1878 से 1972 रिस्पेक्टिवली. मतलब फ्रैंक की है 1868 से 1924 और लीलन गिलबर्ट की है 1878 से 1972. इन्होंने क्या काम किया है जी? दे डिड स्टडीज एम्ड एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस एंड वे ऑफ रिड्यूसिंग टास्क फैटिग. इन्होंने भी ये चीज़ स्टडी की कि जी किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं मोशंस जो है एक्स्ट्रा हैं उनको एलिमिनेट करके और टास्क की फटीग को कम करके. उन्होंने भी जो है परफेक्ट किया है टाइम एंड मोशन स्टडी को इंट्रोड्यूस बाय टेलर. मतलब जो टेलर ने इंट्रोड्यूस की है थ्योरी उसी को उन्होंने आगे जो है वो थोड़ा सा परफेक्ट किया है. Together they provided the first vocabulary for identifying hand, arm and body motions used at work,
विच दे कॉल थर्बलिक्स। मतलब उन्होंने जो है सबसे पहले ये चेक किया कि हैंड, आर्म और बॉडी मोशंस कौन कौन से होते हैं, उनकी वोकेबुलरी जो है वो दी। Leland's doctoral dissertation was published as the book The Psychology of Management, one of the first book published on the findings of psychology in the workplace. इनकी बुक्स भी हैं। Frank proved the value of motion studies in his own construction company, whose productivity was nearly 3 times better than his competitor who used the older work methods. मतलब उसने प्रूव किया इस स्टडी को अपने इम्प्लीमेंट करके अपनी कंपनी में जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों ने काम किया उसकी कंपनी में। Henry L. Gantt, one of Taylor's closest associate, is best known for his Gantt chart or graphics aid to planning, scheduling and controlling। मतलब कि इसका एक चार्ट है गैंट चार्ट, जिसमें जो है ना इसमें ये एड टू प्लानिंग है। मतलब किस तरह से आप एड कर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, स्केड्यूलिंग कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं। His other interests included a unique pay incentive system and the social responsibility of business। मतलब कि उसने जो है इंसेंटिव सिस्टम से लोगों को थोड़ा सा किया और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस पर फोकस किया। हाउ डू टूडेज मैनेजर यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज के दौर में किस तरह से यूज़ होता है। टू अंडरस्टैंड वाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज व्यूड एज such as an important development, you need to look at times in which Taylor, the Gilbert, and the other scientific management advocates lived. It was important because it could raise countries and standards of living by making workers more productive। सर अगर more productive workers होंगे तो ज़्यादा हमारा standard of living भी बढ़ जाएगा। It's important to remember that many of the tools and techniques developed by the scientific management practitioners are still used in organizations today। आज के organizations में भी जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो है वो टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। ये हमने जो है एक अभी स्टडी किया है टेलर के बारे में और साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें हमने टेलर को स्टडी किया। इसके अलावा हमने इसमें हेनरी एल गैंट को स्टडी किया। इसके अलावा फ्रैंक एंड लीलैंड गिलबर्ट को हमने स्टडी किया और आज के दौर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये स्टडी किया। नेक्स्ट जो है पार्ट 2, उसमें मैं आपको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी और जो इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।